सतनाम साखी। यह बात आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के जीवन काल की है। एक बार खंडू गांव की पंचायत ने एक गरीब व्यक्ति को किसी कारणवश नाराज होकर गांव से निकाली दे दी और उसका भोजन पानी सब बंद कर दिया और रूल निकाला कि जो भी घर या व्यक्ति उसे भोजन या पानी देगा तो उसे भी दंड स्वरूप गांव से निकाली की सजा दी जाएगी। वह गरीब व्यक्ति भूखा प्यासा रोता बिलखता रहा, पर किसी को भी उस पर दया नहीं आई। प्रातः काल के समय श्री गुरुदेव जी परमात्मा के चिंतन में लीन थे। तब उनके कानों में उस व्यक्ति का करुण रुदन स्वर सुनाई पड़ा। भगवान के नाम पर मुझे कोई रोटी दे, पानी पिला दे, मुझे बहुत भूख प्यास लगी है। स्वामी जी तो करुणा के सागर थे, उनसे किसी का भी दुख दर्द देखा नहीं जाता था और अगर कोई ईश्वर का नाम लेकर पुकारे तो फिर वे रुक ही नहीं सकते थे। जैसे ही उन्होंने सुना, उसी समय घर में जो कुछ भी भोजन पानी था वह लाकर उसे दे दिया। स्वामी जी को यह सेवा कार्य करते हुए पंचायत के किसी व्यक्ति ने देख लिया और पंचायत को बता दिया। फिर पंचायत बुलाई गई। फिर पंचायत में स्वामी जी को बुलाकर पूछा गया, आपने पंचायत की तरफ से दंडित व्यक्ति को भोजन पानी दिया? स्वामी जी ने कहा, इस गरीब ने ईश्वर के नाम पर भोजन मांगा तो मैंने ईश्वर के नाम पर इसको दिया। हमने ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति कौन है। इतना सुनकर पंचायत ने स्वामी जी को गांव से निकाली दे दी। स्वामी जी तो परमात्मा की मस्ती में मस्त, किसी से कुछ भी नहीं कहा और गांव के बाहर रेत के टीले पर परमात्मा के भजन साधना में तल्लीन हो गए। भगवान के भक्त कभी किसी को कष्ट दुख नहीं देते और ना ही किसी से कुछ कहते हैं, किंतु भगवान के भक्तों को अगर कोई कष्ट देता है तो यह बात परमात्मा से बिल्कुल भी सहन नहीं होती। भगवत अपने दास का निष्दिन है रखवार, कहते भूलत नहीं हरदम करत संभार। अब यहाँ प्रभु की ऐसी लीला बनी कि पूरे गांव में किसी रोग की महामारी हो गई। उसके उपचार के लिए अनेक बड़े बड़े हकीम डॉक्टरों को बुलवाया गया, पर कोई लाभ ही नहीं हुआ। सबकी कोशिश असफल। सभी गांव का उपचार करके थक गए। पंचायत वाले बहुत चिंतित हो गए। अब क्या किया जाए, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन पास ही के गांव में एक सिद्ध महात्मा जी आए हुए थे। गांव व पंचायत वाले उनके श्री चरणों में गिरकर करुण स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारे गांव पर दया करो, बीमारी से छुटकारा दिलाओ। महात्मा जी उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, आप लोगों ने जिन संतों को कष्ट दिया है वह अलौकिक महापुरुष है, अवतारी संत है। उनसे जाकर माफी मांगे तो ही दुख दूर होगा, अन्यथा नहीं। उन संतों ने आपसे कुछ नहीं कहा, परंतु परमात्मा अपने भक्त के कष्ट को देखकर नाराज हुए हैं। अतः अब स्वामी जी की शरण में जाओ। संत बड़े दयालु होते हैं, वह आपको अवश्य ही क्षमा करेंगे और इस विपत्ति को दूर करने का मार्ग भी बताएंगे। सारे गांव वाले स्वामी जी के पास आकर उनके श्री चरणों में गिर गए और करुण स्वर में अपनी भूल का पश्चाताप करने लगे। दया सागर स्वामी जी ने उन्हें क्षमा करके कहा, आज के बाद कभी भी ऐसी सजा किसी को नहीं देना और सदैव गरीब अनाथों की सेवा करना। आगे परमात्मा सब भली करेंगे। फिर गांव वालों की प्रार्थना सुनकर स्वामी जी ने कृपा बरसाते हुए पूरे गांव में अपने श्री चरण घुमाए और सतनाम सखी मंत्र अभिमंत्रित करके जल का छींटा डाला, जिससे पूरा गांव पवित्र हो गया और पूरे गांव की बीमारी दूर हो गई। ऐसे थे दुख हरता कष्ट निवारक महायोगी महापुरुष सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। आचार्य श्री के इस पावन प्रसंग से हमें भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि संतों महात्माओं भगवान के भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए।
आचार्य श्री के पावन चरणों में शत शत नमन, बारंबार प्रणाम। धन धन सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, सतनाम साखी।